हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और 5 मई 2020 में विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ने ये पब्लिकली अनाउंस किया कि कोरोना का थर्ड वेव आना इज इनएविटेबल। ये बिल्कुल ही तय है। Phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. यूके, यूएसए और कनाडा जैसे हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड देशों में 3 वेव्स ऑलरेडी आ चुके हैं। प्लस डोंट फॉरगेट, वायरस कॉन्स्टेंटली म्यूटेट हो रहा है, बदल रहा है। हिस्ट्री के बड़े से बड़े पैंडेमिक्स को ही देखिए, ब्लैक प्लेग, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड फीवर, ये सारी महामारियां भी 3 से 5 वेव्स में ही आई है, 2 में नहीं रुकी है। लेकिन एक मिनट, देखा जाए तो ये सारी की सारी बीमारियां 200 से 500 सालों पहले की है। उस टाइम पे लोगों से कम्युनिकेट करके उन्हें बीमारी के बारे में अवेयर करवाना, उन्हें मेडिकेशन दिलवाना बहुत मुश्किल था और वैक्सीन डेवलप होने में तो 10 साल लग जाते थे। लेकिन कोरोना में हमने 1 साल के अंदर ही वैक्सीन डेवलप कर दी। और कम्युनिकेशन, कोरोना का फर्स्ट केस 17 नवंबर 2019 को आया और चाइना वालों के लाख छुपाने पर भी दिसंबर में ये सबके सामने था। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं, वैक्सीन्स हैं और इनफैक्ट यूएसए, इजराइल, भूटान, न्यूजीलैंड और हवाई जैसे कई सारे देश तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली मास्क फ्री तक हो चुके हैं। अब इन देशों का सरप्लस वैक्सीन कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स दूसरे देशों में जिनमें वैक्सीनेशन अभी भी चालू है, जैसे इंडिया। अगर देखा जाए तो आज स्थिति काफी बेटर लग रही, लेकिन द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड, क्या कोरोना बाकी सारे पैंडेमिक्स का ही रुख फॉलो करके 3-4 वेव्स में ही आके वापस जाएगा, या हमारा इंडिया टेक्नोलॉजी और फास्टर कम्युनिकेशन का फायदा उठा के इसे दूसरे वेव में ही जड़ से उठा देगा? वेल, लेट्स फाइंड आउट। विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये थर्ड वेव हमें कब हिट करेगा इसका कोई फिक्स डेट नहीं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक थर्ड वेव इंडिया में सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच में कहीं पे हिट कर सकता है। इनफैक्ट अगर एक्सपर्ट्स की माने तो थर्ड वेव में कोविड-19 के सबसे इजी और सबसे मेन टारगेट बच्चे हों। अगर देखा जाए तो 2020 के पूरे साल भर में जितने बच्चों के केसेस आए थे, उतने केसेस तो 2021 के अकेले 4-5 महीने में ही रिकॉर्ड हो चुके हैं। इंडिया की 30% पॉपुलेशन बच्चों की है, लेकिन अब तक इंडिया में बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं आई है, जो कि अभी तक वैक्सीन ट्रायल फेज में ही अटकी है और ऐसा कहा जाता है कि अक्टूबर तक बच्चों की वैक्सीन आने के पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा क्या आपको वाकई लगता है कि वैक्सीन हमें हमेशा के लिए बचा पाएंगी? हिस्ट्री में आए बाकी सारे वायरसेस की तरह ही कोविड भी अलग अलग स्ट्रेन, अलग अलग म्यूटेंट्स में आए और आगे भी आता ही रहेगा, जैसे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन। ये कोविड के वो बदलते बदलते स्ट्रेन है जिन्हें कोविड के वैक्सीन अभी तक हरा पा रही। लेकिन अगर कोरोना वायरस इसी तरह म्यूटेट होता रहा तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फिर हमारी वैक्सीन का उन पे इफेक्ट नहीं होगा, हमारी वैक्सीन का एफिशिएंसी कम हो जाएगा और एट द एंड फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा म्यूटेशन निकल जाए जिसके खिलाफ हमारी वैक्सीन काम नहीं कर पा रही है और फिर हमें जरूरत पड़ेगी न्यू वैक्सीन। एक वैक्सीन सिर्फ कुछ ही टाइम तक कुछ ही म्यूटेशंस पर वर्क करती है और इसीलिए जैसे जैसे कोरोना बदलता जाएगा हमें न्यू वैक्सीन भी चाहिए। लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बाइनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। बाइनोमो ऐप एप्पल और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है और इसमें आपको बिग कंपनी जैसे गूगल और अमेज़न के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें आपको ये फोरकास्ट करना होता है कि समय के रिगार्डिंग इन स्टॉक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब देखो, जैसे मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसीलिए मैंने 700 रुपीज का फोरकास्ट अब पे कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करें और यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। इन पैसों को इजीली हम 24 घंटों के अंदर अंदर अपने बैंक या फिर पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन मेरा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनोमो को डाउनलोड करने में आपको फ्री में 65,000 रुपीज अपने डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे, जिससे फिर आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो या फिर अपना कोई न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई करो। सो वेट किस बात का, गो एंड डाउनलोड बाइनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन वेट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। इंडिया के पास एक एडवांटेज है, इंडिया दूसरी कंट्रीज को देख के सीख सकता है। थर्ड वेव की चपेट में आने के बावजूद यूएसए ने अपनी 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है। इजराइल ने तो अपनी कंट्री को फुल्ली वैक्सीनेट करने के लिए फ्री वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन का एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही बाकी कुछ देश जिनका मैंने लिस्ट आपको ऑलरेडी बताया, वो अपने कंट्री को फुल्ली वैक्सीनेट करने के लिए और कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने के लिए कुछ न्यू रूल्स, कुछ न्यू पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इन सबको देख के इंडिया भी सीख सकता है और शायद में भी सीख रहा है, क्योंकि अब इंडिया में भी 21 जून से फ्री 18+ के वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इंडिया खुद अपनी ही पास्ट गलतियों से सीख रहा है और अपने थर्ड वेव की प्रिपरेशन सेकेंड वेव के खत्म होने से ही कर रहा है। मई में 4.14 लाख के केसेस के पीक को टच करने और 4000 डेथ्स रिकॉर्ड करने के बाद इंडिया ने लॉकडाउन को और ज्यादा मजबूत कर दिया, पर तब तक इंडिया को सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय कोविड-19 का टैग ऑलरेडी मिल चुका था, जिसकी मेन वजह ऑब्वियसली कोरोना वायरस के म्यूटेट होना और डबल म्यूटेंट स्ट्रेन्स के आने के अलावा लॉकडाउन के जल्दी खुलने से लेकर लोगों की लापरवाही और फिर गवर्नमेंट के एक्शन लेने में देरी, ये सारी चीजें थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने स्टेट्स को अनलॉक करने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस और अलग अलग मॉड्यूल्स अपनाए। जैसे महाराष्ट्र में सिटीज को अनलॉक 5 लेवल्स में डिवाइड करके किया गया। जो सिटीज लेवल 1 में फॉल होती है उसमें ऑलमोस्ट पूरा ही अनलॉक हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिटीज लेवल 5 में फॉल होती है वहां अभी भी लॉकडाउन कंटिन्यू किया गया और बाकी सारे सिटीज जो बीच में लाई करती है उनके लिए भी डिफरेंट गाइडलाइंस है। ये स्क्रिप्ट जब लिखा गया अराउंड 5-6 जून, तभी उत्तर प्रदेश के कंटेनमेंट जोन्स पर लॉकडाउन को कंटिन्यू करके उसके बाहर के सिटीज जैसे वाराणसी, गाजियाबाद एक्सेट्रा को अनलॉक कर दिया गया, लेकिन वहां भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन्स को हटाया नहीं गया। हरियाणा में 14 जून तक अनलॉक नहीं होगा या फिर नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे शॉप्स, मॉल्स, ऑफिसेस और रेस्टोरेंट्स 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर सेकेंड वेव में इंडिया के बुरी तरह से अफेक्ट होने के पीछे का एक मेन वजह ये भी था कि तभी हमारे पास वैक्सीन नहीं थे, और थे भी तो उनकी बहुत ज्यादा कमी थी। अप्रैल में पर डे 30 लाख पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा रहा था, बट मई में वैक्सीन की कमी की वजह से नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल 15 से 20 लाख यानी पूरे हाफ हो गए। लेकिन फिर इंडिया ने वैक्सीनेशन की कमी को सॉल्व करने के लिए वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी और इसके साथ ही इंडिया ने बाकी देशों से वैक्सीन की इंपोर्टिंग भी शुरू कर दी, जिससे अब इंडिया ने 8 जून तक 31 लाख पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया को वैक्सीनेट कर दिया है। और गवर्नमेंट ने तो दिसंबर 2021 तक इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का प्लान तक कर दिया है और इसके लिए जुलाई के एंड तक हमारी गवर्नमेंट 1 करोड़ पॉपुलेशन को डेली वैक्सीनेट करने की तैयारी कर रही है। इनफैक्ट वैक्सीनेशन के अलावा भी थर्ड वेव को कर्ब करने के लिए अब इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के स्टेट्स चाइल्ड केयर वार्ड्स और कोविड इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र जो सेकेंड वेव में सबसे पहले चपेट में आया था और अब यहाँ पे 8000 बच्चे कोविड पॉजिटिव मिले हैं, तो महाराष्ट्र अब बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड केयर वार्ड्स बना रहा है। इसी तरह दिल्ली 37,000 बेड्स अवेलेबल करने की तैयारी में है और मध्य प्रदेश थर्ड वेव में बच्चों को सेव करने के लिए वो सबसे पहले 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के पेरेंट्स को वैक्सीनेशन करने की प्रायोरिटी देने वाला है। इसके अलावा इंडिया ने पहले ही रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन को अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया था, जो अब इंडिया के लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप करके इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाला है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब इंडिया बाकी देशों से वैक्सीन इंपोर्टिंग करना भी शुरू कर चुका है। सो जल्दी इंडिया के पास यूएस का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इंडिया फाइजर, मॉडर्ना, J&J से इंपोर्ट करने की तैयारी में है। इसीलिए ऐसा कह सकती है कि थर्ड वेव में गवर्नमेंट पहले से ही प्रिपेयर होगी या फिर प्रिपेयर हो चुकी है, वो भी अगर हमने अपनी पुरानी गलतियों से या फिर दूसरे देशों की गलतियों से जरा भी सीख ली है तो। और ना सिर्फ गवर्नमेंट ने बल्कि हम नॉर्मल लोगों ने भी अगर ऐसा किया है तो थर्ड वेव में भी नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो बहुत ज्यादा माइल्ड आ सकता है। अभी अनलॉक का फेजेस चालू हो रहे हैं लेकिन कोरोना अभी भी गया नहीं है और इसीलिए हमें अभी भी गवर्नमेंट के सारे कोविड प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करना है। याद रहे लास्ट टाइम कोविड का सेकेंड वेव आने के पीछे हमारी लापरवाही भी एक मेन रीजन था। तो बताओ आपका मास्क किधर है? जेब में। जेब के अंदर है मैडम। मेरा मास्क इसमें रखा हुआ है। तो कोरोना बोल के अफवाह जो फैलाए है वो उतना नहीं है। और अगर हम लोग इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि कोविड का थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा, एटलीस्ट हम खुद की गारंटी ले सकते हैं और ऐसा करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमारे परिवार को बचा सकते हैं और एट द एंड हमारे पूरे देश को बचा सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों साइड बताया कि कोविड का थर्ड वेव क्यों आ सकता है और क्यों नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मे बी हम बेटर प्रिपेयर्ड है। तो फाइनली इसके बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखो और चलो एक डिबेट करते हैं। सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो और दूसरा जन उसको काउंटर करेगा और फिर देख सकते हैं कि हम लोग एक फाइनली कौन सा कंक्लूजन पे आते हैं। और इसके अलावा मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको आजकल के ये न्यू फ्लर्न के वीडियोस जिसमें एक सोशल मैसेज होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, ये ज्यादा पसंद आ रहे हैं या फिर पहले के फ्लर्न फैक्ट ज्यादा पसंद आ रहे थे। जो भी आपको पसंद आएगा मैं वैसा ही कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो उसको एक लाइक कर दो। अगर आपको ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट माय फन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।